एस्ट्रोलॉजी चैनल को कौन नहीं जानता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं में से एक सबसे बेहुदा सिस्टर की। वैसे तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि इसकी बेशर्मियों के ऊपर और इसकी हरकतों के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मेरी ऐसी बहन होती तो मैं तो शायद उसको खुद ही मार मार के मार देती, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। अल्लाह ना करे कि मेरी कभी ऐसी कोई बहन होती। क्या यार ये फजूल औरत है, किस हद तक इसकी गलत एक्टिविटीज़ हैं। क्या इसके शूट है, ये कहीं से लगती है बच्ची है, ओ लेवल की स्टूडेंट है, ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लाहौर में ये पढ़ रही है इस टाइम। लेकिन इसकी हरकतें देख लें। किसी शादी में जाने के लिए इसके पास कपड़े नहीं थे तो इसने इतने बेहुदा ड्रेसिंग पहले तो ये की। एक इवेंट पे जाने के लिए इसने इस तरह की ड्रेसिंग की जिसमें इसका पूरा का पूरा पेट खुला था। अपने पापा के सामने तो बड़ी ये सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट बन के आ जाती है, लेकिन इसकी असल हरकतें यही हैं। नाक में नथनी, फजूल मेकअप, गंदा गलीज एक्सप्रेशंस, उसके साथ ही अपने फ़ोटो शूट करवाती है। ये यहाँ बिल्कुल ठीक लग रही है अपने कार्टूनों के साथ। असल में तो ये खुद भी एक कार्टून कैरेक्टर ही है। कहीं से भी अपनी बहनों से छोटी नहीं लगती। अगर कोई इसे कह दे कि ये राबिया फातिमा से बड़ी है तो आंखें बंद करके यकीन कर ले। और अपने बारे में इसकी ये राय है, पसंदीदा औरतें, यानी ये अपने आप को औरत कह के बुलाती है और अपने आप को आंटी कह के बुलाती है। किसी शादी पे इसको ये साड़ी पहनना थी तो मैडम के अपने व्यूज़ अपने बारे में यही थे मैं बड़ी बड़ी लुक ना दूं क्योंकि साड़ी में हमेशा मैं आंटी लगती हूँ कि मैं आंटी लगती हूँ। जी आप आंटी ही लगती हैं क्योंकि आपकी लुक्स ही ऐसी हैं, आपकी हरकतें भी ऐसी हैं। कहीं से भी आपकी हरकतें आपकी उम्र के हिसाब से मैच नहीं करती। फिर ऊपर से आपने रोना कि आंटी लगती है। वैसे ये रोती नहीं, ये इस बात पे खुश होती है कि मैं आंटी लगती हूँ, क्योंकि इसकी फिजिक, इसकी बॉडी, इसके एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग अपनी बहनों से ज़्यादा बोल्ड है। और ये उनकी बहनों की ही ज़्यादा दी हुई फेवर है, जो ज़ैनब फैसल इस हद तक बिगड़ी हुई औरत है। आए दिन इसके नए नए बॉयफ्रेंड्स होते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ होती हैं। माशाल्लाह से जब बोलना शुरू करती है तो मुंह में फर 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 हो रही होती है, जिससे इसकी क्लैरिटी भी नहीं आ रही होती। लेकिन फिर भी हमने तो बोलना है, हमने तो व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि हमने तो पैसे कमाने हैं, अपने पैसों का भी शो ऑफ करवाना है और हमने ये सारी चीज़ें करनी है। कहने को तो इनके फादर बड़े स्ट्रिक्ट बनते हैं, लेकिन बाकी बहनों में कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं। बाकी सारी चारों बहनों में एक तहजीब नाम की चीज़ नज़र आती है कि वो एक हद तक ही ओवर होती हैं, अगर वो होती भी हैं तो। लेकिन ज़ैनब के लिए तो कोई भी हद नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि इसके लिए कोई हद मुकर्रर है। सबसे डिसेंट जो इनकी बहनों में है ना, वो है एक राबिया फैसल। इसके अलावा ज़ैनब सबसे ज़्यादा ओवर और फजूल लड़की है और इसको सबसे ज़्यादा पैम्पर करती है हीरा फैसल। बाकी फातिमा तो फिर भी इसको आईना दिखा देती है, लेकिन हीरा फैसल इसको सबसे ज़्यादा पैम्पर करती है, क्योंकि हीरा को लगता है कि एक हीरा खूबसूरत है और उसके बाद एक ज़ैनब खूबसूरत है, बस। जबकि इन दोनों की एक्टिविटीज़ जो है ना वो इंतहाई फजूल है। हीरा को तो चलो फिर भी कह लो थोड़ी बहुत बेहतर है, उसकी एज इतनी है, ज़ाहिर है वो अब 30+ होने वाली है तो उसके ऊपर सूट करता है। लेकिन ये औरत, ये जो अभी 20 साल की भी नहीं हुई है, ये अपने आप को समझती है। और इसकी एक्टिविटीज़ देखें ज़रा, और उसके स्कूल की एक्टिविटीज़ देखें और उसकी ज़बान देखें किस तरह चलती है। इतनी शौकियों के बावजूद इसके पास कपड़े नहीं होते शादियों में पहनने के लिए, मतलब कि हद है। कपड़े भी नहीं पहनने को मिलते हैं इनको, क्योंकि इनके डिज़ाइनर्स इनको हायर करते हैं, वो देते हैं। जैसे कि रबीका बाजी कहती हैं कि हमारे पास डिज़ाइनर्स आते हैं, लेकिन ज़ैनब के पास कोई नहीं आया तो ज़ैनब ने मांगा था वेलवेट का सूट सितंबर में किसी शादी में पहना है और इस हद तक ओवर लग रही थी। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि वेलवेट का सूट कौन पहनता है, वो भी सितंबर के मंथ में, यानी गर्मी में शादी थी और इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जिसमें ये वेलवेट का सूट पहन गई थी। इसी शादी में इसने ये बेहुदा साड़ी पहनी थी, जिसमें घर से तो ये सही लुक में निकली थी, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं इसका पेट क्यों खुद ब खुद खुल गया था। और इसी घघरा चोली में भी इसका इसी तरह का पेट खुल गया था। जो ये जानबूझ के करती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ ये जानबूझ के करती है, बेशर्मियाँ दिखाती है लोगों को ताकि वो प्रमोट हो।